हेलो फ्रेंड्स, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर का समास टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। आप सभी इन क्वेश्चन के ईमानदारी से जवाब देकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला है दानार्थ, दूसरा है नीरव, तीसरा है घर डैश घर और चौथा है सर्वज्ञ। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है डी, सर्वज्ञ। क्योंकि दोस्त पहले में दानार्थ का जो सही समास विग्रह होता है वो होता है दान के लिए, और नीरव का जो समास विग्रह है वो होता है ध्वनि रहित। घर डैश घर, ये इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है प्रत्येक घर। यहाँ पे घर और डैश घर में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास नहीं है। नेक्स्ट है, लाल डैश लाल शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय समास, सी। क्योंकि यह लाल डैश लाल, लाल जो शब्द होता है वो विशेषण शब्द होता है, और विशेषण शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है वो कर्मधारय समास में होती है, इसलिए इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंद्रियातीत शब्द में कौन सा समास है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास, बी। इंद्रियातीत का मतलब होता है इंद्रियों से परे। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद शब्द में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन है। पहला है संप्रदान तत्पुरुष, दूसरा है संबंध तत्पुरुष, तीसरा है कर्म तत्पुरुष और चौथा है अपादान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है संबंध तत्पुरुष। मंत्रिपरिषद की जो समास विग्रह होगा वो होगा मंत्रियों की परिषद। नेक्स्ट है, खेचर शब्द में कौन सा समास है? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास, बी। खेचर का मतलब है खा यानी आकाश में विचरण करने वाला, उसको कहते हैं खेचर, इसलिए इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जो अव्ययी भाव समास है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसलिए द्विगु समास बचा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। सही आंसर द्विगु समास। नेक्स्ट है, 31 शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए
अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास, डी। इसका विग्रह करेंगे 1-30 का, तो 1 और 30 इसका सही विग्रह होता है, 1 और 30। नेक्स्ट है सदेह शब्द में कौन सा समास है? सदेह शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। सदेह का मतलब होता है देह के साथ में, और इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो साथ अर्थ के योग में भी हम बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट, नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास और डी कर्मधारय समास। तो ये नवग्रह शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव और ग्रह। नव यानी नया और ग्रह माने घर। तो नवग्रह शब्द में विशेषता है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। तो सही आंसर है इसका डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है वक्रतुंड शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है डी बहुव्रीहि समास। वक्रतुंड गणेश जी का नाम है और तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है। लेन डैश देन, बी सज्जन, सी चिड़ीमार और डी परोक्ष। तो इसका सही आंसर बताएं दोस्त। इसका सही आंसर होगा डी परोक्ष। नेक्स्ट, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, तीसरा है करण तत्पुरुष समास और चौथा है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर होगा करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है भगवान त्रिनेत्र को देखकर कामदेव कांप उठा, वाक्य में कौन सा समास है? पहला बहुव्रीहि समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा कर्मधारय समास। दोस्तों इस क्वेश्चन को दो बार पढ़कर सही से आंसर दें। भगवान त्रिनेत्र को देखकर कामदेव कांप उठा, वाक्य में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर भगवान त्रिनेत्र का मतलब होता है शिव। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है भगवान के त्रिनेत्र को देखकर, तो इसमें हम द्विगु समास लगा सकते थे, क्योंकि भगवान के त्रिनेत्र तीसरा नेत्र की बात कर रहा है, लेकिन वाक्य में अभी भगवान त्रिनेत्र कहा है, इसलिए भगवान त्रिनेत्र का मतलब है शिव, इसलिए यहाँ तीसरा शब्द अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा बी कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष युक्त समास क्या कहलाता है?
बहुब्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर है सी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? ए जलवायु, बी दही बड़ा, सी दंपत्ति और डी मारपीट। तो जलवायु का जब हम विग्रह करेंगे तो उसका सही विग्रह होगा जल और वायु। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, नहीं है जल और वायु। और दूसरा है दही बड़ा, यहाँ दही और बड़ा नहीं होगा, यहाँ होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। दंपत्ति पति और पत्नी, मारपीट में मार या पीट। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा दही बड़ा। नेक्स्ट है 17वां, निम्न में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? नवग्रह, निशाचर, भुजदंड, राजपुरुष। तो इसमें सही आंसर है निशाचर। बाकी तीनों में कर्मधारय समास है, निशाचर में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कामारी, अतनु, चौकन्ना, महावीर। इसका सही आंसर होगा डी महावीर। कामारी का मतलब होता है कामदेव का है जो शत्रु अर्थात शिव। अतनु का मतलब है शरीर रहित है जो, यानी कामदेव। और चौकन्ना, चौकन्ना जैसे कहते हैं ना चार कानों वाला, जैसे सजग। तो इन सब में बहुब्रीहि समास है, तीसरा अर्थ निकल रहा है। लेकिन महावीर, महान है जो वीर, उसमें ये विशेषता बताई गई है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु, नवग्रह, दुपट्टा, 25। तो इसका सही आंसर होगा 25। इसमें पूछा है नहीं है। द्विगु जो शब्द है दो गायों का समूह होता है। नवग्रह, नवग्रह का समूह, दुपट्टा दो पट्टियों वाला, इसलिए इन तीनों में हो गया द्विगु समास। 25 में 5 और 20 इसका विग्रह करते हैं तो 5 और 20 होता है, उसमें द्वंद्व समास है, इसलिए इसमें द्विगु समास का जो उदाहरण नहीं है वो 25 है। सही आंसर डी 25। नेक्स्ट, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा डी कर्मधारय समास। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।